हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगी। और आज एक फिर से नई वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th और ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5। इसके बाद पार्ट 1 का एक चैप्टर बाकी है, चैप्टर नंबर 6। मैंने वादा के अनुसार बात करूँ तो थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन अभी आप लोग को मालूम है क्योंकि हमारा सैम्पल पेपर बुक आने वाला है तो उसी के पीछे थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा हूँ। वही सब देख रहा हूँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें डेली न्यू आइडियाज़ आते हैं, उस पर अप्लाई करता हूँ, इसीलिए मैं सिलेबस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, बट ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी के लिए। तो बिल्कुल से रेडी हो जाओ। ये चैनल को याद ज़रूर रखना क्योंकि ये मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जैसा नाम है वैसा ही काम है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम है इंग्लिश तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। नोट्स वगैरह चाहिए, SCRT का नोट्स चाहिए, SCRT बेस्ड नोट्स चाहिए, सिंपल से स्कैन करना और आपको नोट्स मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कैन करके ज़रूर देखना। और आज हम लोग का क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है। ठीक है, 44 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, मतलब कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा बनेंगे। अभी इससे पहले मैंने ऑलरेडी और भी चैप्टर के करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। देखो, इकोनॉमिक्स का भी मैंने करा रखा है, ज्योग्राफी का जितना भी मैंने करा रखा है हर एक वाइज सुंदर से सजा के रखा हुआ है। जाके तुम वीडियोस को देख लेना। अगर SCRT से बुक से क्वेश्चन आते ही हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इनमें से। ये मानता हूँ इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज कम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जैसे मैंने किया था। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, जो भी नोट्स वगैरह वहाँ पे भी अपलोड होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का क्वेश्चन। सबसे पहले ये चैप्टर आपको लोग मालूम है, अप्रॉक्स हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया, थोड़ा सा बड़ा ही चैप्टर था। वो सब चीज़ें पे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहले फर्स्ट है बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ये NCERT में चैप्टर नहीं मिलेगा, SCERT में मिलेगा। फटाफट से आप लोग आंसर कर सकते हैं। नहीं है, नई बात याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिएगा या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा तो याद रहेगा। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी % ऑफ एरिया इज एग्रीकल्चर डन इन बिहार? ऑप्शन 50%, 60%, 80% या 36.5%। बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 60%। याद रखिएगा, डायरेक्ट आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट % ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज एंगेज इन एग्रीकल्चर? बिहार की बात कर रहा है तो कितना %? याद रखना कितना %? 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? विच आउट दैम इज नॉट शुगर कैन प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट? इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो शुगर कैन प्रोड्यूस नहीं कर सकता? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। ऑप्शन देख लो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास एंड वेस्ट चंपारण, है ना। देखो, अगर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, अगर बात कर ले, यहाँ पे नॉट है, नॉट पे थोड़ा सा ध्यान रखना। हम लोग नॉट को इग्नोर कर देते हैं ना, तो ये चीज़ मत करना। तो अभी मैं कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड वाला बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे बोले कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन कहाँ होता है तो वेस्ट चंपारण जो है ये फर्स्ट नंबर पर आता है। नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियोज़ देखा होगा तो ज़रूर आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर बात कर ले तो दरभंगा में भी क्या होता है, वहाँ पर भी ये शुगर कैन होता है। लेकिन दरभंगा किस लिए फेमस है? बनाना के लिए। बात को नोट कर लेना, बनाना के लिए दरभंगा फेमस है। अगर मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो लीची के लिए फेमस है। यहाँ पे भी शुगर केन होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा नॉट कंप्लीटली नहीं होता है, तो वहाँ कहाँ पे होता है? रोहतास में कंप्लीटली नहीं होता है। 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। वेस्ट चंपारण शुगर के लिए बहुत फेमस है, शुगर नहीं, शुगर कैन। ठीक है, दरभंगा किस लिए? बनाना के लिए। मुजफ्फरपुर किस लिए? लीची के लिए। रोहतास नहीं आता है शुगर प्रोडक्शन में, तो किस लिए आता है? धान के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया और ये क्वेश्चन मिलाओगे तो 6 क्वेश्चन तुमसे एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया। उम्मीद करता है तुम लोग ये सब चीज़ें याद रखोगे। पता नहीं कब ये मेरे मुंह से निकली हुई बात तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। मिला क्या देखने मिल रहा है? जूट प्रोडक्शन इन बिहार कहाँ पे? ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है? नन ऑफ दिस। हमने पढ़ा कि बिहार में जो भी चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी बंद होने के कगार में है ना, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है PYQ में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको मंथली एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अभी तो शायद आपको चैप्टर 1, 2, 3 से पूछा जा रहा है, इससे पहले कि आपने वीडियोस देखा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। तंबाकू प्रोडक्शन रीजन किसको बोला जाता है? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा, साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा, थेरिया रीजन ऑफ हिमालय या फिर दीरा रीजन?
आपको अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या हो रहा है, ऑलरेडी ये नोट्स पे ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है, वीडियोस में। तो क्या, धीरा रीजन में, ठीक है, धीरा ऑफ गंगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट शीट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट कब स्टार्टेड हुआ था? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन 1952, 1948 एंड 1954। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछना चाहे तो अच्छा डेट का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, तो इसको काट करके ना आप 1955 कर लीजिएगा, ठीक है, ये डेट सही है। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बुक ऑलरेडी अभी बहुत सालों से चेंज नहीं हो रहा है, शायद अप्रॉक्स 2011 में हुआ था, ठीक है, तो याद रखना कब, 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एट विच प्लेस गंडक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, थलफररिजा क्या बोलना चाह रहा है कि गंडक प्रोजेक्ट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, वाल्मीकि नगर। अगर क्वेश्चन घुमाना चाहे तो वाल्मीकि नगर कहाँ पे बनाया, तो गंडक प्रोजेक्ट में। इसे मतलब ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन देके ऑप्शन पूछ लेगा, इस तरीके से भी बना सकता है अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना हो तो। ऐसा पूछ सकता है कि धीरा गंगा में क्या प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो तंबाकू, इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, कितना क्वेश्चन बनाएगा, वही सब चीज़ों को घुमा देगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग, क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द मोस्ट कैनाल इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है, तो आपका रोहतास में। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मोस्ट कैनाल इरिगेटेड किया जाता है, कहाँ से, रोहतास से, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नोटिफाइड एरिया ऑफ बिहार एक्सटेंशन फॉरेस्ट फाउंड? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग सोचिए और आंसर बताइए कितना। तो अब बुक के डाटा के अनुसार जो बुक में सही आंसर है वही हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, केशवर आस्थान जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार, इस क्वेश्चन को हैशटैग लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो ऑलरेडी ये 3 क्वेश्चन 10, 11, 12 ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केशवर स्थान कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखना दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। और ऑलरेडी आप लोग बहुत लोग हैं दरभंगा इस डिस्ट्रिक्ट से, वैशाली से भी होंगे, बेगूसराय से भी होंगे, दरभंगा से कुछ दिन पहले एक आया था कॉल, ठीक है, तो मुझे मालूम है। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से, ये तो बता ही सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कवर लैक सिचुएटेड कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी याद रखना कहाँ पे, ऑलरेडी मैंने नोट्स में तो होगा, बेगूसराय से। और आप लोग में भी बहुत लोग होंगे जो मुझे बेगूसराय से सुन रहे होंगे, है तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, संजय गांधी बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इसको, ठीक है। तो राजगीर है, बिहार शरीफ है, बोध गया, पटना, तो याद रखना पटना हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बकवास कर लेता हूँ, बट जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो वीडियोस कम होने लगता है, ठीक है, मतलब लेंथ वीडियो का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ आए, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबिलिटीज़, ये सब बुक के क्वेश्चन है, एससीईआरटी में जो बुक के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियोस में करा चुका हूँ, और अदर चैप्टर के, इस चैप्टर के टोटल बुक में 44 ऑब्जेक्टिव है। तो सोचो यार 44 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से है, और यहाँ से आने के चांसेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, हो सकते हैं थोड़ा सा घुमाए तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें घूमने नहीं दूंगा, अच्छे से पकड़ के रखूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फाइंडिंग मिनरल ऑयल इन बिहार। मैं जब तुम्हें चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैं तुम्हें हाईलाइट कर दिया था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, तो कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना इन द गंगास बेसिन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हो इसको। इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन मेनली यूज, कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी मैंने वीडियोज़ में बता रखा था, सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट है पायराइट क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि मेटालिक नॉन मेटालिक में मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था, अगर पूछना हो तो ये एग्जाम्पल ज़रूर पूछेगा, तो वही देखो पूछ के रखा हुआ है कि पायराइट कौन सा मिनरल है, ठीक है, आपका मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, न्यूक्लियर है, फ्यूल है, क्या है, तो ये क्या है, एक नॉन मेटालिक है, ठीक है। चलिए अभी मैं तुम्हें साइंस की एक बात बता दूँ, साइंस सबसे मेटालिक नॉन मेटालिक में डिफरेंस याद करके रखना, अगर डिफरेंस पूछे तो 5 नंबर का, नहीं तो 2 नंबर का, मेटालिक नॉन मेटालिक, ठीक है। चलिए, और ये डेफिनेशन याद रखना, फ्यूल का डेफिनेशन साइंस के लिए बता रहा हूँ, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गोल्ड ओर ऑफ बिहार एक्सटेंशन ऑफ प्योर गोल्ड पर टन इज कितना ग्राम, ये भी नोट्स में है, नोट्स चाहिए तो
ये देखो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से करना, वरना गूगल पे स्कैन कर लेना अभी जो मैंने तुम्हें वो दिया था स्कैनर। तो कितना ग्राम है याद रखना, 0 to 6 ग्राम या फिर 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम। तो क्या हो जाएगा आंसर याद रखना 0.1 to 0.6 ग्राम पर टन। याद रखना, डायरेक्ट लाइन ही याद कर लेना, अगर आएगा तो यहीं आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं देखने को मिलेगा। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, क्योंकि ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है। आपको मालूम है बॉक्स वाला कितना इंपॉर्टेंट रहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट, अपना जो कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे सिचुएटेड है। इस टाइप के डिस्ट्रिक्ट, कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा फाइनल में भी, सेंटअप में भी, जो भी एग्जाम होंगे मंथली में भी। तो कहाँ पे है ये, जल्दी जल्दी बता दो कहाँ पे है। बहुत अच्छी बात है, भागलपुर है, ठीक है, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट कांति थर्मल पावर सिचुएटेड। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोल रहा हूँ जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव अभी 44 करा रहा हूँ ना, इस वीडियो को देख लो, एक बार नहीं देखा 2 बार देख लो, लिख लो, याद कर लो। अगर आएंगे तो इनमें से आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे, जो मैं बुक बना रहा हूँ वहाँ से आएंगे, ठीक है। प्रमोशन मैं भी सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब इसका तो आंसर बता दूँ, कांति थर्मल पावर सिचुएटेड कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। याद रखना कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। और किस लिए फेमस है बताओ, हाँ लीची के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पूर्णिया, ये मेरे पास वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और क्या, यहाँ सीवान, हाँ सीवान से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा था नोट्स में। हाउ मेनी लार्ज प्रोजेक्ट बीइंग रन बाय BHPC, इसका फुल फॉर्म भी बताया था मैंने, वैसे मैं खुद अभी भूल चुका हूँ क्या था, बहुत बड़ा बिहार ऐसे कोई समथिंग कुछ था, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी कुछ ऐसी ही होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो कितना है लार्ज प्रोजेक्ट, तो टोटल हमने बताया था एक जगह 4 था और एक जगह 6 था। मैंने तुम्हें बताया था टोटल करके पूछेगा, तो टोटल कितना होगा 10। तो अभी तुम्हें लगेगा कहाँ क्या कैसे कुछ बता रहा है, तुम एक बार चैप्टर सुन लेना। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता हमारा, आधा घंटा का रहता है, बस उसी में तुम अच्छे स्कोर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट उसी लाइन के नीचे वाला नोट्स पे देखना तुम खोलना, वहाँ पे तुमको ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑपरेशन ऑफ बिहार, ठीक है। तो कितना याद रखना मेगावाट है, तो कितना मेगावाट है फटाफट तुम लोग बताओ। देखो 44.20 मेगावाट आंसर याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बिहार इंडस्ट्री से रिलेटेड, किससे, बिहार इंडस्ट्री से रिलेटेड। उसी चैप्टर में ही अलग अलग पार्ट है, देखो अलग अलग पार्ट है। अब ये दूसरा चैप्टर नहीं है, वही चैप्टर में अलग अलग पार्ट है। बिहार के बारे में स्पेशल चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 5 में देखने को मिलेगा, SCRT। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटी ऑफ बिहार ग्लास इंडस्ट्री सिचुएटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, मैं बता रहा हूँ याद रखना, ठीक है, कहीं भूल ना जाना है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या, हाजीपुर है, शाहपुर है। शाहपुर में एग्जैक्टली मैं रहा था, पटना में है शाहपुर, मैं कुछ एक ही बंगलो था यार, वो जिस पर मैं रहा था, ठीक है। उसके बाद है मोरकुंदा एंड भवानी नगर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पे, एक लाइन याद रख लो, हाजीपुर में। क्या है, हाजीपुर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, याद रखना हाजीपुर में बहुत कुछ है। तो बिहार ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पे है, साथ साथ बोलो हाजीपुर, बोलो ना जी, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट फैक्ट्री सिचुएटेड कहाँ पे है, कोई जाने नहीं, बस सुन लो पढ़ लो। तो कहाँ पे, याद रखना मुंगेर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपको PYQ मॉडल सेट सेंटअप पेपर बहुत जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रेलवे वर्कशॉप सिचुएटेड है, बिहार की बात कर रहा तो कहाँ पे है। ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर में पढ़ा रखा था, है ना। और ये भी बताया था कि एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ पे, ये भी मैं बता रखा था। जो लोग नहीं, तुम जो लोग को लग रहा है कि नया नया वर्ड सुन रहे हैं, तो वीडियोज़ को देखा कर लेना, ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे, आंसर देंगे सबसे पहले। तो क्या होगा बताओ, जमालपुर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मैंने जब वीडियो बना रहा था उसमें बताया था कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो कहाँ से, बरौनी में है। बरौनी में भी बहुत कुछ है, ठीक है। तुम लोग कमेंट कर सकते हो क्या क्या है, मैं भी देखूँ तुम लोग को कितना चीज़ें याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी कारपेट मैन्युफैक्चर, कौन सा सिटी में कारपेट मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस लाइन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक उसी लाइन में जिस लाइन पे क्वेश्चन है SCRT बुक के, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा, है ना, कोई बात नहीं, मेरे नोट्स पढ़ लेना, उतना ही काफ़ी रहेगा। तो कारपेट मैन्युफैक्चर है, कारपेट के जस्ट वहाँ पे आपका ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट अगर पूछे तो ओबरा टिक करना ब्लैंकेट के लिए, ठीक है। और अगर आपसे फिलहाल तो पूछा कारपेट, तो कारपेट जो होता है वो दाऊद नगर में होता है, ठीक है, याद रखना। 2 चीज़, अगर आपसे क्या पूछे
ब्लैंकेट पूछे गद्दा, ठीक है, तो वो अपना ओबरा में, ठीक है। अगर नेक्स्ट पूछे क्या, जैसे कारपेट कालीन, तो वो अपना दाऊद नगर। बात को याद रखना, 2 क्वेश्चन बनेंगे तो इतना ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट अशोक पेपर मिल सिचुएटेड। अशोक पेपर मिल कहाँ पे है, तो ये जो है आंसर जो है बुक में भी कई कई जगह आंसर गलत है, लेकिन इस बुक में नहीं, इस बुक में तो बात नहीं किया, इसके अनुसार ऑप्शन ही गलत है। ये जो अशोक पेपर मिल जो है वो कहाँ पे है, याद रखना दरभंगा में है। जो लोग दरभंगा से हैं उनको तो याद ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, याद रखना दरभंगा में है। फर्स्ट रेल लाइन ऑफ बिहार किसके द्वारा किया गया था, वो लाइन भी है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्टेड हुआ था बिहार में, तो किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा, ठीक है। याद रखना किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा। डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट बता दूं क्या, आगे क्वेश्चन है तो मैं क्यों बताऊं तुम्हें, क्यों बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तुम लोग देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा उसको मत देखना उसको भी देखना, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है, बताओ, पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा है, ठीक है, 8 नंबर पूछा आपसे, याद रखना, जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेशनल हाईवे नंबर, अपना जीटी रोड, अरे पुराना ताल्लुक है इस चैप्टर से, यहाँ से भर के क्वेश्चन आएंगे जीटी रोड से, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर में मैंने करा रखा है। नेशनल हाईवे नंबर कितना है जीटी रोड का, वही पूछा और कुछ नहीं पूछा आपसे, तो कितना है, 2 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टार्टेड, वही इससे पहले वाले में जो मैं बता रहा था कब स्टार्टेड हुआ, वही क्वेश्चन है कि रेलवे कब स्टार्टेड हुआ, तो स्टार्टेड द्वारा गया था वो ब्रिटिश वाला से, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखना बुक में है 1860, बोलो 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज़ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर सिचुएटेड। इसको हैशटैग लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये वाला हाजीपुर में है, याद रखना हाजीपुर में, और भी कुछ था यहाँ पे भी है, क्या था बता दो कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे बाउंड्री ऑफ बिहार। बताओ क्या होगा। एक तो मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा हुआ ताकि तुम लोग का आवाज़ सही जाए, ठीक है। फिर नहीं भैया आवाज़ अच्छा नहीं आया, पंखा का आवाज़ चल रहा है, इसलिए मैं ना इतना गर्मी में, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, भीग रहा हूँ पूरा, लेकिन कोई नहीं, तुम लोग स्क्रीन में फूंक मारो ताकि मुझे हवा आए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 में थे ना, हाँ देखो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप PYQ बनाइए, सेंट्रल पेपर बनाइए, मॉडल सेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, ये हमारे सैम्पल पेपर जो आएंगे वो भी बनाइएगा तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ना कि रोप वे सिचुएटेड कहाँ, रोप वे वही एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जो जाते हैं मस्त वाला, ठीक है, वो कहाँ पे, याद रखना राजगीर में है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स में भी मेंशन है ये सब चीज़ें, ठीक है, याद रखना। मंदार हिल कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी बहुत बार रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कहाँ पे सिचुएटेड है मंदार हिल, बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ऑन विच पोर्ट ऑफ पटना नेशनल शिप इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, कहाँ पे है, तो याद रखना मंदेरू घाट होगा, ठीक है, यहाँ पे घाट लिखा हुआ, बस घाट होगा। नेक्स्ट आगे है कुछ, हाँ बिल्कुल है। अब ये लास्ट है, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को देख के रखना पड़ेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार 2001। अगर आप बोलोगे कि 1 ये तो बहुत पहले का है, तो बुक भी बहुत पहले का है, पहली बात, ठीक है, याद रखना, पूछेगा तो 2001 का पूछेगा, क्योंकि बुक में जितना है उतना ही से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं 2024 का, कंपटीशन नहीं कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो कितना है याद रखना, मोर देन 8 करोड़, बिहार का पॉपुलेशन मोर देन 8 करोड़, ठीक है। बिहार के क्वेश्चन पता है क्या क्या आएंगे 5 नंबर में, कि बिहार में गरीबी का कारण क्या है, तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो, और क्या पूछ सकते हो, और क्या पूछता है बिहार में एग्रीकल्चर इतना लो क्यों है, फैक्ट्री बंद क्यों हो जाता है, बिहार में बाढ़ क्यों ज़्यादा आता है, किस तरीके से तुम बचा पाओगे। अब ये बात बोलना स्पाइडरमैन बन के बचाऊंगा, वैसे सब नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्टिव में, और जो भी रिलेटेड सब्जेक्टिव आ चुके हैं आएंगे वो सब भी हमारे बुक में होंगी विथ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन बाय लाइन हाईलाइटेड, जो हाँ जैसा लगा पॉइंट में आंसर, जहाँ लगा पैराग्राफ में आंसर, हर एक चीज़ होगा उस बुक में। तुम लोग को ना वो क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी ला रहा हूँ कि बुक आने वाला है, ऐसे कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग 1991 से लेकर के 2001 कितना है, बिहार की बात कर रहा है, बिहार में बाहर हूँ, ठीक है, कितना, 28.63%, याद रख लेना,
तो आएगा तो यही, डाटा तो चेंज नहीं होने वाला। अगर आएगा तो ये क्वेश्चन, रूरल पॉपुलेशन इन बिहार इज अकॉर्डिंग टू बुक कितना है? रूरल पॉपुलेशन बिहार में कितना है? याद रखना 89.5%। ऑप्शन पढ़ने में मैं टाइम नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि मैं गर्मी में ऐसे वो उबल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी पर्सन लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस? 2001 तक का है ये, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। तो कितना परसेंट? ऑप्शन नंबर बी 881%। नोट्स में मेंशन है, मैंने गोल करके रखा हुआ होगा, नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना फुर्सत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन? यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ होते हैं, हाईएस्ट और कुछ क्वेश्चन हाईएस्ट से पता है क्या क्या क्वेश्चन बनता है, एक सेकंड में याद करा दो। एक तो रोड कहाँ पे हाईएस्ट, ये दूसरा में हो गया। अच्छा, हाईएस्ट में और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कहाँ का पर कैपिटल इनकम हाईएस्ट है बिहार से, ठीक है, इस टाइप का। लो कहाँ का है ये पूछता है, ठीक है। तो फिलहाल बात करेंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ का, आपको क्या लगता है? बता। क्वेश्चन नंबर कितना मिटा दिया तो कैसे बताएगा? क्वेश्चन नंबर 5 कितना कहाँ का है? याद रखना पटना। ये भी बुक अपना क्या बोलते हैं यार, बॉक्स वाला क्वेश्चन है, गर्मी में ना ज़बान फिसल ज़्यादा ही। द सासाराम सिटी डेवलप इन, ये भी मैंने नोट्स पे देखना, लास्ट पेजेस में नोट्स का वहाँ पे लिखा हुआ, मिडाइवल पीरियड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज द ओनली प्लान्ड टाउन अनडिवाइडेड बिहार? जब बिहार डिवाइड नहीं हुआ था तो एक प्लान टाउन था, वो क्या है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ये था टाटानगर, याद रख लेना डायरेक्ट। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2001 पूछेगा तो 2001 का ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, और पूछ दिया तो केस कर देंगे, ठीक है, हम लड़ लेंगे तुम लोग को बदले। तो कितना है? 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ सिटी ऑफ बिहार? ठीक है, तो अभी तो जस्ट बताया तुम्हें पटना। और इसी के साथ हमने अपने वीडियोस मतलब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया इस चैप्टर की। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, और जुड़े रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कैन करके नोट डाउनलोड कर सकते हो, और कमेंट में बताओ तुम्हारा 44 में से कितना आया। अगर तुमसे नहीं हो रहा है या चीज़ें याद ही कर लो, मैं तो इतना बोलूँगा नहीं हो रहा तो याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट्स नहीं देखा देख लेना, अगर तुमने इसके वीडियोस नहीं देखा तो देख लेना, हर एक चीज़ होंगे। थोड़ा सा अपना चैनल पर जाके देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं मिल रहा है ना, अगर तुम्हें चीज़ें नहीं मिल रहा खोज के तो कुछ मत करो, बस मुझे मैसेज कर देना कि भैया मुझे ये चाहिए, तो मैं तुम्हें यहाँ पे टेलीग्राम पे, मैं तो ऑनलाइन रहता ही हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले तुम तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना, और कुछ कमेंट्स ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके, ताकि मैं इतने गर्मी में वीडियो बना सकूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुल अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं मैं क्या करूँगा, डांस तो नहीं पढ़ाऊँगा ही ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूँगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कितना थैंक यू बोलेगा, ओके बस।